एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। तीजा पर्व के मौके पर जहां हर घर में फुलेरा बांधा गया तो वहीं विधि विधान के साथ परंपरानुसार तीजा पर्व मनाया गया। महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा गया और पूरी रात जागरण करके भजन कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। पूरे जिले भर में यह त्योहार भक्तिभाव के साथ परंपरानुसार आयोजित किया गया। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। गंधर्व गण कन्या ऋषि हरि भगवान की विधि विधान अनुष्ठान छंदों में संलग्न थे। उसी अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप शरीर के पति का वर्ण किया, क्या मैं जान सकती हूँ नाथ मैंने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत अनुष्ठान किया था जो मुझे आप प्राप्त हुए। यह सुनकर के शिव जी बोले, पार्वती जी तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया, जो अति गुप्त है तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में तीज का व्रत तीजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में संबिंदियों में मन ऐसा विशेष है। जो तीजा नक्षत्र और पुण्यदायक होती है, ऐसा सुनकर पार्वती ने कहा, महेश्वर मैंने खबर कैसे तीजा व्रत किया, विस्तार के साथ करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि भगवान भारत के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसकी राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भगवती रानी मेहनत से उत्पन्न हुई थी। तुमने बालकाल से मेरी आराधना प्रारंभ कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के शहीदी से मुझे पानी हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर जाकर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार से जब मेरे दर्शन न हुए तो तुमने उद्मुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर शरीर पोषण किया। तुम्हें ऐसी तपस्या में लीन देख करके तुम्हारे पिता चिंता करने लगे। उसी समय पर महर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आया हुआ जानकर दिए अर्थ थे, उनका स्वागत सत्कार किया। उनके आने के कारण जानने के इच्छुक होने लगे। नारद जी ने कहा, राजन मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर सुशील कन्या को योग प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषैया भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है, क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल के थे, मेरे सौभाग्य जो मेरी कन्या के लिए विष्णु ने स्वीकार किया, मैं अवश्य कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर यह समाचार नारद जी ने जाकर वैकुंठ में विष्णु भगवान को दिया और राजा हिमाचल ने वन में पहुंच करके पार्वती जी को दिया। पार्वती जी को इतना सुनते ही महान दुख हुआ। उस दुख में ब्याह होकर के अपने सखी के पास गई। उनकी सखी कहता है कि ये देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी जगह आपको तब के लिए ले चलूंगी जहाँ आपको हिमाचल महाराज बिना ढूंढ सकेंगे। और ऐसा कहकर कि आप शहरी शहद हिमालय की गौन गुफा में विलीन हो गई। इधर मंत्रीगण ढूंढते हुए ऐसी आशा व्यक्त है, क्या मेरी कन्या को बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस करके ले गया। और मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने पर पुनः विलाप करने लगे। इधर तुम हिमालय की गहन गुफा में पहुंचकर मुझे प्राप्त करने ही तू तप करने लगे। उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तीजा नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारे व्रत के फलस्वरूप मेरा सिंहासन लिटाओ, मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। आपने लज्जित भाव से कहा, अंतर्यामी मेरे मन की भाव आपसे छिपे नहीं है, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें इच्छित वरदान दे करके मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। और इधर तुम्हें चतुर्थी को मेरी मूर्ति को विसर्जन करने हेतु जब नदी तट पर पहुंची, तुम्हारे पिता मंत्रीगण तुम्हें देखकर कहने लगे कि हे उमा, इस भयंकर वन को कैसे चले आई जो अति भयानक है, यहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। पुत्री इस वन को त्याग करके नगर की ओर चलो। तुमने कहा हरिष्णम प्रति गणिताम यहीं से ऐसे हाथ जोड़ लो। विश्वदे नमः।
परितो विशदे अद्वादे दीपं दर्शयामि इसकी मेहंदी लगी है ना इसलिए कह रहे थे काटने वो इधर रखी बड़ी जी पोती कोई पोथी नहीं इसमें ये रखी इसमें का दवाइयाँ पकड़ के ले वाला संगति यातया पता युगदे यदि युगता मनोहरा तमो पापे निमानितो गतदीपं दर्शयामि नैवेद्यं अवत्वानि दया चलनामुखं पारि पारि पादमाला चिन्तेकराय विघ्नं वराय शरीरं वराय नमः शिवाय नमः शिवाय सर्वमंगल मंगल देवी सर्वाधिकारी शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सीताये प्रकटने सीता सर्वगंगा सीता गंधर्वाणि धर्मोनि हानिकानि पापानि जन्माशेकतानि च सर्व पापगणे प्रादक्षिणानि पदे पदे शीतलाकरणं मार्गेण कुर्वन्तं देवते मादे शम्भुवे आरतीं दर्शयामि